हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 6 ऑफ क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इन फिगर 6.18, फिगर 6.18 कौन सा है? दिस वन इज द 6.18 फिगर है। अभी क्या दिया हुआ है? एल एम इज पैरेलल टू सी वी। जो एल एम है, दिस वन इज द एल एम लाइन जो कि पैरेलल है बी सी के, एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये जो एल एन लाइन है वो पैरेलल है किसके? सीडी के। तो हमें इसे प्रूव करना है। ओके, तो देखिए, प्रूव करने से पहले मैं आपको वही बात रिपीट करूंगा, फिर से हर वीडियो में करता आ रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट डिपेंड किसके ऊपर है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। और जिस स्टूडेंट का इस टाइप का प्रूव करने वाला पोर्शन जो ज्यादा वीक है, उसके लिए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में वीडियो नंबर 23 कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल को अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो वहां पर जाके आप थोड़ा बेसिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को आपको समझ में आने लग जाएगा। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल कराया था, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज कराया था, लाइंस एंड एंगल्स कराया था। तीनों वीडियो देख लीजिए कंटिन्यू। ओके, वीडियो नंबर 21, 22 एंड 23। उसके बाद आपको इस चैप्टर्स के बेसिक्स पर आना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास की ट्रायंगल्स की, देन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जिसको ये बेसिक्स क्लियर है तो वो डायरेक्टली कर। तो सबसे पहले मैंने बीपीटी में मैं क्या करता था, थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट देख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे। ओके, जैसे मेरे पास ट्रायंगल था ए बी सी। ओके, फिर मैंने आपको एक पॉइंट लिया था ई एंड एफ, और मैंने वहां पर ये बताया था अगर ये दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, मतलब ई एफ अगर पैरेलल है बी सी के किसी भी ट्रायंगल में, तो इसके अदर दो साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे। मीनिंग दैट हम लिखते थे उसके बाद ए ई अपॉन ई वी, जो कि इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी। तो आप इस कंसेप्ट को ये समझिए, हमें प्रूव करने के लिए ट्राइंगल्स ढूंढना है। ट्राइंगल्स में अगर जो लाइन पैरेलल है, ट्राइंगल्स के अंदर अगर वो चीज पैरेलल है, तो बस उसके रेशियोज को इक्वल करके लिख देना है। बस इतना सा इजी कंसेप्ट है। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम लोग वापस आते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ए एम और ए बी। तो ए एम कहाँ है बेटा? ए एम ये है, दिस वन इज द ए एम एंड दिस वन इज द ए बी। ये पूरा कंप्लीट क्या है बेटा? ए बी। तो मीनिंग दैट हम किस ट्रायंगल को यूज करेंगे? हम इस ट्रायंगल को यूज करेंगे। इस ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं, मैं दोबारा से अलग से बनाता हूं। देखिए, दिस वन ट्रायंगल, वी आर यूजिंग दिस वन ट्रायंगल ओनली। ये हमारा हो गया एम, ये हो गया एल, ये हो गया ए, एंड दिस वन इज द बी, एंड दिस वन इज द सी। तो ये उसने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन ट्राइंगल कौन कौन सा, ए सी और बी, ए सी बी। उसमें हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है? एल एम पैरेलल टू एल एम, जो कि पैरेलल है किसके? सी बी के। एल एम पैरेलल टू सी बी। जब ये इसके पैरेलल है, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी। हम इसी को देख के लिख रहे हैं। देखो बेटा, प्रूफ क्या करना है? ए एम अपॉन ए बी, तो वन साइड आ गई हमारे पास, और किसकी इक्वल होगी? ए एल अपॉन ए सी के, ए एल अपॉन ए सी के। और किस बेसिस के ऊपर लिखा हमने? इसको डाली इक्वेशन नंबर 1, और रीजन आपको डालना जरूरी है। देखोगे वाई पीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बिहाफ पे हमने लिखा हुआ है। अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। ओके, फिर अब आते हैं, हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल अब कौन सा लेंगे? अब हम नीचे वाला लेंगे। ठीक है, तो ए सी और डी ट्राइंगल को देखिए, ए सी डी। तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाया था, मैं फिर से नहीं बना रहा हूँ। अब हम नीचे वाले ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ए सी डी ट्राइंगल में देखिए गिवन क्या है हमारे पास? एल एन पैरेलल टू सी डी। गिवन में हमारे पास ये बोल रहा है कि एल एन है जो कि पैरेलल है सी डी के, तो सेम इक्वल होंगे ना। तो ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन
AD, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो AN अपॉन AD किसके इक्वल होगा? AL अपॉन AC के। तो AL अपॉन AC के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको करिए क्वेश्चन नंबर 2, रीजन बाय पीपीटी थ्योरम। ओके, अब मैं इधर को सॉल्व करता हूं। अब आप 1 एंड 2 को गौर से देखिए, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। मैं अभी आपको इसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयरिंग करें, ओके, तो AM अपॉन AB इक्वल हो जाएगा AN अपॉन AD के। ओके, ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। जो मैं प्रूफ कर रहा था हमने प्रूफ कर दिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये किसके इक्वल कैसे कर दिया आपने। तो ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है, तो समझ में 100% नहीं आया है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ केवल। अब देखिए, हम कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए राम हो गया, तो राम का वेट श्याम के इक्वल है। ओके, जो राम का वेट है वो श्याम का वेट है। ओके, यहाँ पे कर देते हैं प्रशांत। प्रशांत का वेट, इसको भी करते हैं बेटा श्याम को भी। देखो ये श्याम, ये भी, और ये दिस वन एंड दिस वन सेम है, तो इसको श्याम लिखा है तो ये भी श्याम लिख दिया। अगर राम का वेट श्याम के इक्वल है और प्रशांत का वेट भी श्याम के इक्वल है, तो इट इज ऑब्वियस ना, राम का वेट भी प्रशांत के इक्वल होगा। तो वही लिखा है मैंने, देखो AM अपॉन AB इज इक्वल टू द AN अपॉन AD। हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। तो चलिए आते हैं हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.19, ये हमारा 6.19 फिगर है, DE पैरेलल टू AC, DE दिस वन फिगर। अब देखना, मैं कुछ मार्किंग अलग कर रहा हूं। DE किसके पैरेलल है? AC के, ये AC है। ओके, एंड DF पैरेलल टू AE, दिस वन इज DF। मैं सर्कल सर्कल बना रहा हूं। DF इज पैरेलल टू AE। ओके, प्रूव करना है BF अपॉन FC, BF अपॉन FC इज इक्वल है BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ओके, तो देखिए ये सारे जो इक्वल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर जाते हैं, बी पी टी। तो पहले वीडियो को आप पॉज करिए और खुद दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। दो ट्राइंगल लिए जाएंगे और दो ट्राइंगल को लेकर इक्वल प्रूफ करना है, देन कंपेयरिंग करना है। तो वो ट्राइंगल कौन से होंगे वो आपको खुद बताना है। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लूंगा एक छोटा ट्राइंगल। छोटा ट्राइंगल कौन सा? दिस वन इज लूंगा ए बी और ई। ओके, तो लिया मैंने इन ट्राइंगल ए बी ई। अब हम इसमें ए बी ई ट्राइंगल को यहां देखिए बेटा, अलग से बना दिया है मैंने, ए बी और ई। इसमें हमें पैरेलल क्या दिया हुआ है? EF पैरेलल टू AE, ये दिया हुआ है बेटा। देखो तो यहां लिख देता हूं मैं, गिवन में DF पैरेलल टू AE। अगर DF और AE पैरेलल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो BF अपॉन FE। देखो यहाँ पे हमें वन साइड मिल रही है, हमें यही प्रूफ करना था ना। क्या लिख दीजिए, BF अपॉन FE, और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा? BD अपॉन BA, BD अपॉन BA। इसको करिए इक्वेशन नंबर 1, रीजन डालिए बाय PPT। ओके, फिर अब हम लेंगे बड़ा ट्राइंगल। अब स्टूडेंट आप ये सोच सकते हैं कि सर बड़ा ट्राइंगल आप कैसे आइडिया लगा रहे हो। अब यहां पर देखिए बेटा, BE अपॉन EC दिया है ना मैं, तो B कहाँ आएगा? देखो BE अपॉन EC, और तो BE और EC किस जगह पर आ रहा है? ये कंप्लीट लाइन में आ रहा है,
और पहला वाला देखो छोटी लाइन में आ रहा था बी एफ अपॉन एफ ई, इसलिए मैंने इस ट्रायंगल को लिया था। आप समझ रहे हैं ना, इसलिए मैंने किस ट्रायंगल को लिया था, इस छोटे ट्रायंगल को लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे छोटे में ही आ रहा था। अब देखिए फुल में आ रहा है बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, इसलिए मैं ले रहा हूँ बड़ा ट्रायंगल। तो आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैंने अलग से ट्रायंगल बनाया हुआ है। ओके, तो फिर लिखिए आप लोग इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब आपको सबसे पहले रीजन डालना पड़ेगा गिवन का। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, डीई, दिस वन इज डीई इज पैरेलल टू ए सी, हमारे पास गिवन है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी इसके इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए, इक्वेशन 2 बाय पीपीटी थ्योरम। ओके, तो अब आप फिर वही चीज देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए एंड इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, और ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। जब ये दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो स्पेस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू पीई अपॉन ई सी, एंड प्रूफ, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो मुझे समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट मैंने प्रीवियसली समझाया हुआ है। इसको मैंने राम माना था, इसको मैंने श्याम माना था, इसको मैंने प्रशांत माना था, और इसको भी मैंने श्याम माना था। ठीक है, तो इसका वेट इसके इक्वल है और इसका वेट इसके इक्वल है, तो आपस में ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।